एक बहुत मज़े की चीज़ यार। हाँ, आपको मैं बताऊँगा कि आपने कंटेंट से एआई किस तरह से रिमूव करना है विदाउट उसके कंटेंट का स्ट्रक्चर खराब किए हुए, विदाउट उसकी एसईओ खराब किए हुए, विदाउट एनीथिंग ना मतलब आपका जो कंटेंट का जो पूरी लाइन सेंटेंस का मतलब बनना है ना वो वही रहेगा। ना आपने क्विल बोर्ड करना है, ना आपने वो मतलब कि खुद से मैनुअली कर लो तो वेल एंड गुड है। अगर हमने एक मैं आपको बताऊँगा एक वेबसाइट है उसमें हमने वहाँ से हमने किस तरह से प्लेजरिज्म रिमूव करना है। प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद हमने किस तरह से एआई कंटेंट रिमूव करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ड्राइवर को पिक करेंगे, हम आपको पूरी वेबसाइट गिव अवे कर देंगे। आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि भजन कोई बंदा आपको अपने पल्ले से वेबसाइट गिव अवे कर रहा है। ठीक है? आपका कॉन्टैक्ट अस भी बन गया पेज, आपका अबाउट अस भी पेज बन गया। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने किस तरह से जनरेट करना है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है? और स्टार्ट करने के बाद ये देखो, अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो यार। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाईजान कितने 1 महीना हो गया तुम्हारी लास्ट वीडियो अपलोड, तुमने वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करा के हमारी वेबसाइट आधे में बनी हुई है, तुमने वहाँ पे छुड़वा के तुम किधर चले गए हो? यार देखो काफ़ी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं बट आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ कि हमारी जो वीडियो थी सेलिब्रेट 2 के सब्सक्राइबर वाली, वो हमें आज हम वहाँ से एक विनर निकालेंगे, डोमेन का विनर निकालेंगे। हम दूसरी बात की हुई थी कि हमने 10 के सब्सक्राइबर के ऊपर वेबसाइट का गिव अवे करेंगे और उसके बाद हमारी एक और मतलब एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, वो भी मैं लेके आया हूँ क्योंकि यार देखो पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं, कोई भी एक चीज़ का मैं रोका नहीं होता। सबसे पहले तो हमारी जो वेबसाइट है वो हम क्या कहते हैं डेवलप कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्टें आ रही थी कि भाई हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दो, हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दो, ठीक है? तो बजाय इसके कि आप मतलब आपको रिप्लाई ना मिले क्योंकि व्हाट्सऐप पे इतने लोगों ने मैसेजेस किए ना, वहाँ पे आपको रिप्लाई ना मिले, आप क्या करो आप डायरेक्ट अपना क्या कहते हैं जो ऑर्डर वगैरह ना आप अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर सकते हो। अब मैंने वेबसाइट बना दी है, ठीक है? उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। अगर आपने क्या कहते हैं वेबसाइट पे ऑर्डर वगैरह नहीं देना और आप वहाँ पे क्या कहते हैं जो लिंक है वहाँ से गूगल फॉर्म के लिंक से भी आप अपनी वेबसाइट क्या कहते हैं पूरी डिज़ाइन करवा सकते हो हमारी टीम से। पूरी ए टू ज़ेड गूगल एडसेंस फ्रेंडली, वो आपको पूरा पहले प्रूफ देंगे कि भाईजान ये देखो ये हमने वेबसाइट सेम इस तरह की वेबसाइट बनाई है, ठीक है? इस पे गूगल के एड्स चल रहे हैं, ठीक है? अगर आपने भी बनवानी है तो आप बनवा लें। बिल्कुल ना मतलब वो होस्टिंग डोमेन और वो उसकी प्राइस नहीं है। बाकी क्या कहते हैं हमारी टीम आपको प्रॉपर डिज़ाइन करके देगी, ठीक है? और उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस कोर्स को हम स्टार्ट कर लेंगे, सबसे पहले तो आज हम प्लेज लेते हैं। हम मेरे साथ आप भी प्लेज लो कि यार जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता था लाइक 1-2 और मैं कोशिश करूँगा कि इसको 1-2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूँ। जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता हम कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि यार क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं जिस तरह मैं पूरी डिज़ाइन कर रहा हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट, आप लोगों ने भी सेम टू सेम वेबसाइट इसी तरह ही डिज़ाइन करनी है और हर रोज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है? अब से हर रोज़ वीडियो आएगी, आपने क्या करना है कि आप जितनी भी मैं वीडियो अभी रहती हैं, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कम से कम वीडियोज़ के अंदर पूरा कोर्स कम करूँ क्योंकि प्लेज़ लेते हो कंसिस्टेंट रहोगे, मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं भी प्लेज़ लेता हूँ, आप लोग भी प्लेज़ लोगे, आप लोग भी कंसिस्टेंट रहोगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि जिस तरह मैं बना रहा हूँ, बना के आप अपने ब्लॉग्स वगैरह डालोगे और एक और बहुत बड़ी बात, एक क्या कहते हैं एक हमारा क्लाइंट था, उसने हमारे से 3 महीने पहले वेबसाइट बनवाई थी, ठीक है? वेबसाइट बनवाने के बाद अभी कल ही उसका मुझे मैसेज आया कि भाईजान मेरी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है, ठीक है? और अब मैं आपको दिखाऊँगा वेबसाइट ये होगी मतलब अप्रूव होगी ये वेबसाइट। लाइक यार और आपको क्या चाहिए यार? अगर आपने अपने लिए अगर आप सिंसियर नहीं हो, तो यार मतलब क्यों देख रहे हो ये वीडियो? छोड़ दो भाई, जाओ जाके अपना भैंस चराओ, तेल लेने जाओ, जो भी करना है करो, मगर ये वीडियो छोड़ दो, ठीक है? सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ चल के देखते हैं कि हमारा आज का कौन खुशनसीब है, जो क्या कहते हैं जिसको डोमेन मिली है। वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे 10 के सब्सक्राइबर होंगे, हम आपको डोमेन, होस्टिंग पूरी प्रॉपर एक वेबसाइट गिव अवे करेंगे। तो अभी हमारे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लो, हम वहाँ से भी एक रैंडम सब्सक्राइबर को पिक करेंगे, हम आपको पूरी वेबसाइट गिव अवे कर देंगे। आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि भजन कोई बंदा आपको अपने पल्ले से वेबसाइट गिव अवे कर रहा है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ चल के देखते हैं कि हमने आज का जो लकी विनर है वो कौन है, ठीक है? तो जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे ये देखो ये वाली थी क्या कहते हैं सेलिब्रेट 2 के सब्सक्राइबर वाली, ठीक है? तो इसके जो कमेंट्स वगैरह हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। लिंक कॉपी करने के बाद ये मैंने एक खोला हुआ है रैंडम पिकर, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब के जो लिंक है वीडियो का वो लिंक पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एनिमेशन में शो रैंडम नेम्स आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे 5 कर दूँगा मैं, ठीक है? और यहाँ पे गेट यूट्यूब कमेंट्स, ठीक है? ये मैं कर दूँगा और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कमेंट्स है ये फेच कर रहा है, ठीक है? अमाउंट ऑफ कमेंट्स 1666 है और अभी हमें यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और स्टार्ट करने के बाद ये देखो, अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखा जाएगा विनर आ चुका है यूज़र SE4
SF9N की जो भी इसका नाम है, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस यार, टोटल हमारे क्या कहते हैं एंट्रीज़ थी 161 एंट्रीज़ थी, ठीक है? और ये इन भाइयों ने क्या कहते हैं, इनका नाम नहीं है, इनका मैं चैनल आपको खोल के दिखा देता हूँ कि यार आपने क्या करना है, अदनान यासीन, कांग्रेचुलेशंस यार अदनान यासीन भाई, आपने क्या कहते हैं डोमेन विन कर ली है। आप अगले क्या कहते हैं 24 घंटों के अंदर आप कॉन्टैक्ट करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर 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 आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो हम अगली वीडियो के अंदर एक और विनर को पिक करेंगे, ठीक है? तो यार अगर जिनका नाम आ गया जल्दी से आप कॉन्टैक्ट कर लें, अगर नहीं करेंगे तो भाई आपकी जगह फिर किसी हम और को ये जो डोमेन है ये हम गिव अवे कर देंगे, ठीक है? अदनान यासीन, ठीक है? अब चलते हैं हम अपनी क्या कहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। हम यहाँ पे क्या कहते हैं वीडियो 1 के अंदर तो इंट्रोडक्शन था। आज हम क्या करेंगे, आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट आप लेते हो, कहीं कहीं से भी आप परचेज़ वगैरह करते हो, तो आपके सामने क्या होता है कि आपके सामने इस तरह से एक ना मतलब ऐसे रैंडम सी ना उन्होंने क्या कहते हैं तुक्काबाजी लगा देते हैं कि भजन ये वेबसाइट है, ठीक है? या इसका ना कि बटन-चटन चलता है ना कुछ भी नहीं चलता, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक प्यारा-सा बनाना है वेबसाइट को, और इसको ना हमने अपनी इसके अंदर कारागरी दिखानी है। सबसे पहले तो ना मैं जो मेरी वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑटो लाइफ सॉल्यूशंस की, ठीक है? ये वाली, क्योंकि इसके अंदर गूगल के एड्स चल रहे हैं, गूगल से अप्रूव्ड साइट है। मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको इसी का ये मतलब सेम यही वाली वेबसाइट आपको बनानी सिखाऊँगा कि ये वाली वेबसाइट हमने किस तरह से बनानी है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर गूगल के एडसेंस अप्रूव्ड है, इसके ऊपर थीम लगा हुआ है, इसके अंदर सब कुछ लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले ये खुल गई, ठीक है? यहाँ पे देखो गूगल के ये देखो ये एड्स भी चल रहे हैं, ठीक है? और उसके अलावा अगर हम कोई आर्टिकल वगैरह खोलते हैं तो उसके अंदर भी हमें आप गूगल के एड्स चल रहे हैं, ठीक है? और ये गूगल के एड ना कोई एसोइक की एड या किसी और थर्ड पार्टी की एड नहीं है, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम सेम इस तरह की कैटेगरीज़ बनाएँगे, इस तरह से हम अपना लोगो लगाएँगे, सब कुछ एवरीथिंग हम सेम यही लगाएँगे, इसी तरह ही बनाएँगे, और हम बना के फिर हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम गूगल के एडसेंस से अप्रूव्ड भी करवाएँगे वेबसाइट, ठीक है? जिस तरह से ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है, सबको सब कुछ सेम हम इसी तरह के बनाएँगे। हम आर्टिकल किस तरह से लिखना है, मतलब कि सब कुछ हमने किस तरह से करना है, सारी चीज़ें एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरह से बनानी है सब कुछ, ठीक है? ऑल दैट, ठीक है? अब यहाँ पे हम कोई भी अपना आर्टिकल खोलेंगे, ये देखो आर्टिकल इस तरह खुलता है, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएँगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑथर बायो है जो, ये देखो ये ऑथर बायो है, ये किस किस तरह से लिखनी है, उसके बाद अदर आर्टिकल्स को एंड पे यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ। यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के बाद हमारे राइट साइड पे ये जो आर्टिकल है, इनके ऊपर हम किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ये हमारे लेटेस्ट आर्टिकल है, हमने इन लेटेस्ट आर्टिकल को हमने किस तरह से ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे बुलेट पॉइंट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर एक आपको पूरी वेबसाइट ना बिल्ड करने सिखाएगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गो। ठीक है, ये है। अब हम ना क्या करते हैं कि हम इसके ना डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? और हम इसका डैशबोर्ड खोल लेते हैं। ये हमारे पास इसका ना अभी ना डैशबोर्ड आ गया। हमने इसके अंदर प्लगइन्स ऐड करनी है, हमने इसके अंदर थीम वगैरह ऐड करना, सब कुछ ऐड करना, ठीक है? सबसे पहले तो ना हम क्या कहते हैं कि हम अपीयरेंस पे आ जाते हैं, थीम्स में आ जाते हैं। थीम्स में आने के बाद ना यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू थीम, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विस्टीरिया थीम, ठीक है? ठीक है, जैसे हम विस्टीरिया थीम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये विस्टीरिया थीम आ गया, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे कि हमारी वेबसाइट भी जो ऑटो लाइफ सॉल्यूशन जैसी वेबसाइट हमारी बन जाएगी। इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमारी ये वाली साइट थी, इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो हमारी साइट चेंज हो चुकी है, एडसेंस फ्रेंडली हम साइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर मेन्यू बनाना है। मेन्यू बनाने के बाद हमने इसके अंदर और 2-3 चेंजेस करनी है, वो हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आ जाएँ। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने इसको हम प्लगइन्स वगैरह हम ऐड करते हैं, ठीक है? अब प्लगइन्स हमने कौन-कौन सी ऐड करनी है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, ठीक है? तो ये होस्टिंगर की प्लगइन है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डीएक्टिवेट करके और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लगइन्स लगाओगे, उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमने लगानी है लाइट स्पीड कैशे, ठीक है? लाइट स्पीड कैशे, ठीक है? ये वाली प्लगइन आप लगा लो। उसके बाद आपने क्या करना है, ये इंस्टॉल कर लो, और एक प्लगइन होगी। दूसरी प्लगइन हम लगाते हैं यहाँ पे एक्टिव कर लो इसको, ठीक है? एक्टिव होगी। उसके बाद दूसरी प्लगइन हम यहाँ पे लगाएँगे रैंक मैथ की, ठीक है? जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ सेम-सेम आपने बस ऐसे-ऐसे छापा मारते जाना है। रैंक मैथ की यहाँ पे हम ये वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसको भी हम अभी एक्टिव नहीं करते, अभी सिर्फ इसको इंस्टॉल करो, क्योंकि इसका इसका एक पूरा एक्टिवेशन पे भी एक हम अलग वीडियो बनाएँगे। होप सो अगली वीडियो इसी पे आ जाएगी, ठीक है?
और बाकी जो भी प्लगइन आते रहेंगे वो हम साथ के साथ हमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम अपीयरेंस में आ जाते हैं, अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे हम मेन्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मेन्यू पे चले जाते हैं, ठीक है? तो मेन्यू कौन-सा है? मेन्यू ये वाला मेन्यू है, ठीक है? हमने अभी यहाँ पे क्या कहते हैं पेज बनाने हैं, सब कुछ बनाना है, तो वो हमने कहाँ पे ऐड करने हैं वो हम बताते हैं यहाँ पे। हम एक मेन्यू का नाम देते हैं, हम मेन्यू मेन मेन्यू यहाँ पे इसको लिख दो, ठीक है? ठीक है, मेन मेन्यू लिख दिया। ये डिस्प्ले लोकेशन क्या है? हेडर मेन्यू है, ठीक है? और उसके बाद क्या कहते हैं ऑटो ऐड पेज रोडमेप ऐड नहीं वो हम पेज हम खुद ऐड करेंगे, इसको हमने नहीं करना अभी, सिर्फ ये करके हमने क्रिएट मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ऑल गुड, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले ना यहाँ पे पेजेस पे आना है और हमने देखना है कि कौन-कौन से पेजेस पड़े हैं। अभी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज पड़ा है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, हमें क्या कौन-कौन से पेज चाहिए। हम अपनी जो रेफरेंस वेबसाइट है ना वो साथ खोल के रखते हैं, ठीक है? ऑटो लाइव सॉल्यूशंस, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलता रहे कि हमने क्या और कौन से पेजेस जो ऐड करना है, ठीक है? जो कि गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का तो इसने डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का नहीं जनरेट करके दिया हुआ है, बट इसमें एक इश्यू आता है। आप अगर ये वाला सारा कॉपी करके आप पेस्ट करोगे ना, वर्डप्रेस ने आपके अलावा सबको यही वाला दिया हुआ है। लेट्स सी, ये देखो। डुप्ली चेकर पे आ जाओ आप लोग। डुप्ली चेकर पे आने के बाद ना यहाँ पे अगर आप प्लेजरिज्म स्कैन चेक करोगे ना, तो वो क्या करेगा कि ये इसको प्लेजरिज्म में डाल देगा, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट होता है और हर बंदा यही वाला यूज़ कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाला यूज़ नहीं करना, आपने इसके अंदर थोड़ी-सी बहुत चेंजेस कर लेनी है और फिर आपने यूज़ करना है। वो आप चेंजेस आप खुद भी कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का भी कर सकते हो। और एक बहुत मज़े की चीज़ यार, हाँ, आपको मैं बताऊँगा कि आपने कंटेंट से एआई किस तरह से रिमूव करना है विदाउट उसके कंटेंट का स्ट्रक्चर खराब किए हुए, विदाउट उसकी एसईओ खराब किए हुए, विदाउट एनीथिंग ना, मतलब आपका जो कंटेंट का जो पूरी लाइन सेंटेंस का मतलब बनना है ना, वो वही रहेगा। ना आपने क्विल बोर्ड करना है, ना आपने वो मतलब कि खुद से मैनुअली कर लो तो वेल एंड गुड है। अगर हमने एक मैं आपको बताऊँगा एक वेबसाइट है, उसमें हमने वहाँ से हमने किस तरह से प्लेजरिज्म रिमूव करना है, प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद हमने किस तरह से एआई कंटेंट रिमूव करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखना कि यहाँ हमें प्लेजरिज्म दिखा देगा, ठीक है? तब हम क्या करते हैं, हम प्राइवेसी पॉलिसी है इसको ना हम ना मेन मेन्यू में शो करवाते हैं। अभी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो अभी ना यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, पहले होम शो हो रहा था, अब वो हम सेट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ना एक दफ़ा ये पेज बन गया, ठीक है? इसको ना आप यहाँ पे बैक आ जाओ और यहाँ पे ना पेजेस बना लो। यहाँ पे एक अबाउट का पेज बना लो, अबाउट अस, ठीक है? अभी ना सिर्फ पेज बना लो और पब्लिश कर लो, पब्लिश। ठीक है? पब्लिश हो गया, उसके बाद फिर बैक आ जाओ। ये वाला भी पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें जो चेंजेस करनी है वो पहले हम इसको मेन्यू में शो करवा दें, फिर हम इसके अंदर चेंजेस भी कर लेते हैं, ठीक है? अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, उसके बाद आ गया डिस्क्लेमर आ गया, ठीक है? ये देखो डिस्क्लेमर आ गया, इसको भी पब्लिश कर दो, पब्लिश। ठीक है? डिस्क्लेमर भी पब्लिश हो गया, डिस्क्लेमर भी हाँ, हो गया पब्लिश। अब इसको पब्लिश करने के बाद हमारे पास 3 जो पेजेज़ हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस और डिस्क्लेमर, ठीक है? अब ना यहाँ पे देखो मोस्ट रिसेंट अबाउट अस और डिस्क्लेमर, ठीक है? हम यहाँ पे व्यू ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम ये सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है? हमने इसको सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? सिलेक्ट ऑल और ऐड टू मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आ गए और ये इनकी आपने जिस तरह भी अगर आपने डिस्क्लेमर पहले दिखाना चाहते हैं वो पहले दिखा दें, प्राइवेसी पॉलिसी जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं दिखा दें, ठीक है? उसके बाद आपने सेव मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे हेडर के अंदर हमारे सारे वो आ चुके हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये हो गया। अब हमने ये जो फुटर के अंदर ये जो लिखा हुआ है कॉपीराइट वर्डप्रेस मैथ्स, यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है? जैसे मेरा अभी है। अब आप ना लाइव भी चेक कर सकते हो blog.tricycle.com के ऊपर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ आपको आप भी साथ देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ना अब हम ना इसके क्या कहते हैं फुटर में जाके इस जो लिखा हुआ टेक्स्ट इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपीयरेंस के अंदर आ जाएँगे, कस्टमाइज़ के अंदर आ जाएँगे। कस्टम कस्टमाइज़ के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम फुटर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट लिख देंगे। आपने भी अपनी वेबसाइट का ही टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? या तो आप फुटर में हम फुटर बाद में भी बनाएँगे बट ये फुटर के भी नीचे आता है, ठीक है? फुटर के जो एंड पे होता है ना टेक्स्ट ये वो आता है। तो यहाँ पे आप किसी और को बैकलिंक देने से या किसी और का नाम लिखने के बजाय आप अपना नाम लिखो, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे होम पेज सेटिंग में नहीं एक सेकंड यहाँ पे हमें ये मिलेगा थीम ऑप्शंस में आ जाएगा फुटर ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? ये देखो ये सारा ये फुटर लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ना आपने यहाँ पे ये अपनी यहाँ ये लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है? हमारी वेबसाइट का वर्डप्रेस मास्टर और हमारा नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले डिज़ाइनर क्रेडिट्स, ये जो नीचे क्रेडिट्स लिखे हुए हैं ना, ये है ना, ये हमने नहीं देने भाई। क्यों दें हम? क्यों? वजह आपने हमें पे किया हुआ है, ये देखो अभी मैंने इसको अनचेक किया था वो खत्म हो गया, ठीक है? उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है, पब्लिश करने के बाद आप ये देखोगे कि यहाँ से वो हट जाएगा और ये हमारी पूरी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है? अभी के लिए हम अबाउट अस पेज वगैरह देखेंगे खाली है, डिस्क्लेमर भी खाली है और प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, ठीक है? इसको भी हमने अभी चेंज करना है।
अब हम क्या करेंगे, हमने वापस आ जाएँगे, इसको क्रॉस करेंगे, बल्कि ये पेज खुला हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे नहीं, इसको क्रॉस कर दो, यहाँ वापस आओ और यहाँ पे ना पेजेस के सेक्शन में जाओ। हमने एक पेज और बनाना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस हो गया, इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हम इसको वहाँ पे ऐड भी कर देंगे। अपीयरेंस के अंदर अपीयरेंस के अंदर जाएँगे, मेन्यू के अंदर जाएँगे और हम इसको साथ के साथ हम कॉन्टैक्ट अस को भी ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ठीक है? ऐड टू मेन्यू कर सेव मेन्यू कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का भी जो पेज है वो आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है, ठीक है? अब हमने इन सब पेजों को डिज़ाइन किस तरह से करना है, कॉन्टैक्ट अस की जगह हमने फॉर्म लगाना है, तो उसकी भी हमने एक प्लगइन डाउनलोड करनी है, तो वो भी हम प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन के ऊपर जाएँगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूपी प्लगइन, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ठीक है? ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है ना, ये भी आप कर सकते हो और ना एक और फॉर्म है, ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है? दोनों बेस्ट हैं, ठीक है? तो इक्वल है दोनों, ठीक है? आपने जो करना है, जिससे करना है आप कर सकते हो। मैं अभी के लिए ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डाउनलोड कर लेता हूँ। आप ये कर लेना, सेम फंक्शनैलिटी होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं एक्टिव कर दूँगा, ठीक है? एक्टिव करने के बाद अब यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो जाए। अब हम इसकी सेटिंग में जाएँगे, सेटिंग में जाने के बाद हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ये 1 पहले बना हुआ है, ठीक है? इसको हम देख लेंगे कि अगर हमें इसमें चेंजेस करनी है, हम चेंजेस कर देंगे। अगर यही हमारे लिए बेस्ट है, तो हम फिर इसी के साथ ही जाएँगे, ठीक है? तो पूरा लिखा हुआ है कि योर नेम का सेक्शन बना हुआ है, योर ईमेल का बना हुआ है, योर सब्जेक्ट का बना हुआ है। अभी हमें वो प्रॉपर वो फॉर्म वाला नहीं दिखा रहा है, वो फॉर्म वाला भी दिखाएगा। तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे ना उसने ऊपर ये एचटीएमएल का कोड दिया हुआ है, इसको कोड को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ना आपने क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट अस सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ना आपने लिखना है कस्टम एचटीएमएल, ठीक है? या फिर एचटीएमएल भी लिख लोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने वो जो कोड कॉपी किया था, यहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर देना और यहाँ पे आपने अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, प्रीव्यू करोगे, तो ये देखो आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म प्रॉपर बन चुका है, ठीक है? ये देखो योर नेम आ गई, ईमेल आ गई, सब्जेक्ट आ गया और जिसने जो मैसेज करना है वो मैसेज करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारा प्रॉपर बन चुका है। अब हमारे बाकी रह गए हैं अबाउट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है? अब अबाउट अस के पेज के अंदर क्या है कि आपने बताना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो क्या काम क्या करती है, वो आपकी वेबसाइट टेक के रिलेटेड, आपकी वेबसाइट किस तरह से रिलेटेड है, अगर होम गैजेट्स के रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, ठीक है? तो हम ये जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज कोई भी हम चीज़ के लिए बना रहे हैं, हम कार इंश्योरेंस पे बना रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे अबाउट अस के अंदर हमने कार इंश्योरेंस, हमारी वेबसाइट कार इंश्योरेंस के बारे में है, उसकी इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, उसकी हम डिटेल्स वगैरह सारी हमने वो लिखेंगे, ठीक है? तो वो हमने कॉन्टेक्स्ट पेज पेज के अंदर लिखेंगे। ये आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो, जिससे मर्ज़ी जनरेट करवा सकते हो, मगर आपने उसको एआई से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने फिर इसके अंदर अबाउट अस के अंदर लिखना है, ठीक है? अभी के लिए मैं यहाँ पे ये जो अबाउट अस का ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? आवर गोल वगैरह, ये आप कॉपी कर लो, ठीक है? कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, आप ना यहाँ पे वापस आ जाओ और यहाँ पे अबाउट अस का पेज के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है? यहाँ पे ये अबाउट अस का पेज आ गया और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट है ना ये पेस्ट करना। याद रखना कि आपने ये वाला टेक्स्ट पेस्ट नहीं करना, आपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है। यहाँ पे वो जो एड गूगल के एड्स थे वो भी आ गए हैं, ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं, मैं एक दफ़ा इसको रेज़ करके ना सैंपल जो टेक्स्ट है ना, सिर्फ़ टेक्स्ट है। ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया कि हमारी ऑडियंस जो है वो क्या रिपोर्टिंग कर रही है। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं जो हमारे कमेंट्स आ रहे थे उन वो लिखे हैं, ठीक है? वो लिखने के बाद अब यहाँ पे आप ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा गोल है, आवर गोल, हमारा जो वेबसाइट हमने बनाई है, इस वेबसाइट का गोल क्या है? तो ये लाज़मी लिखना, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है? ये आप अपना गोल भी लिख लेना, ठीक है? इस तरह से आप जैसे लिख लोगे, इसको आप अपडेट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो अबाउट अस भी आपका पेज फुल रेडी हो जाएगा, ठीक है? आपका कॉन्टैक्ट अस भी बन गया पेज, आपका अबाउट अस भी पेज बन गया। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी आपने किस तरह से जनरेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? काफ़ी ऑनलाइन ऐसे टूल्स भी हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर भी करवाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी ऑनलाइन भी जनरेट करते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ही मतलब ये लिखना। वो भी आप जनरेट भी करवा लो, वो भी गूग अच्छा है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसके अंदर चेंजेस थोड़ी बहुत ही कर लेना, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये देखो, क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी देखो इन्होंने भी जो क्या कहते हैं वही यूज़ किया हुआ है वर्डप्रेस का, ठीक है? मगर थोड़ी बहुत ही चेंजेस करके वो सारा वही यूज़ किया हुआ है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे देखो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है? ये भी आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आप अपनी अपनी वेबसाइट वगैरह के बारे में बताओगे तो वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने वापस आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर और ये जो इसने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है ना, आपने इसके अंदर चेंजेस कर लो और ये यही आप क्या कहते हैं अपलोड कर दो, तो वेल एंड गुड है, ठीक है? गूगल एडसेंस के प्रॉब्लम में कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है?
सबसे पहले तो आपने सारे जो सजेस्टिव टैग्स है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है। ये वाले जितने भी है ना सजेस्टिव टैग्स, इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये भी रिमूव हो गया, उसके बाद ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। कुकीज़ का भी रिमूव हो गया, सारे जितने भी लिखे हुए हैं ना, सारे आपने रिमूव कर देने हैं। तो अभी ना सारे सजेस्टिव टैग्स रिमूव हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अंदर भी ना ये कुछ इन्होंने ना बैकलिंक्स दिए हुए हैं, आपने वो भी ध्यान से रखना है, आपने वो भी रिमूव कर देना है, ठीक है। आवर वेबसाइट एड्रेस इज दिस, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्राविटर और ये ऑटोमेटिक जनरेटर है, ये आपने पूरी लाइन आपने इरेज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, आपने देखना है इस तरह से अगर इन्होंने एक दो और बैकलिंक लिए हो ना, आपने प्रॉपर बैकलिंक भी रिमूव कर देने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे ना आपने इनके अंदर दो पैराग्राफ बना देना, ठीक है। और where would you visitor command may be checked through an automatic transaction, ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इसको भी हम अपडेट कर देते हैं, तो हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है हमारा, वो भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये देखोगे, इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर आपने चेंजेस करने जो चेंजेस कर लेना, ठीक है। तो बाकी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का भी होगा, बॉर्डर का भी होगा, कॉन्टेक्ट्स का भी होगा। अब हमारा रह गया पेज डिस्क्लेमर का पेज। अब हमने डिस्क्लेमर के पेज में क्या करना है कि हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे देखिए इन्होंने डिस्क्लेमर का पेज नहीं लिखा हुआ, ठीक है। डिस्क्लेमर का पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ना बिट ऑफ सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। आपने अगर डिस्क्लेमर लिखना है डिस्क्लेमर लिख दो, अगर नहीं लिखना तो फिर भी वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्लेमर रहने देते हैं। डिस्क्लेमर भी आप ना यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है ना, तो यहाँ पे अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्लेमर भी जनरेट करके दे देगा। और ये आपने जब डिस्क्लेमर जनरेट करना, तो आपने लाजमी ये देखना है कि आपकी क्या कहते हैं वेबसाइट से रिलेटेड हो, प्लेजरिज्म ना हो और एआई ना हो, बाकी वेल एंड गुड है, बाकी आप इसको जाने दो, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं राइस ब्लॉगिंग के वेबसाइट नेम हमारी राइस ब्लॉगिंग है, वेबसाइट यूआरएल जो है www.blog.ricehacker.com, ठीक है। यहाँ पे आप हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब वो बता रहा है कि आप कंट्री कौन सी, कंट्री हमारी पाकिस्तान है, ये सेलेक्ट कर लो। स्टेट आप पंजाब कर लो। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप कोई भी ईमेल एड्रेस है जो रैंडम सा, ठीक है। उसके बाद आप फिर जनरेट में डिस्क्लेमर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लो। तो यहाँ पे ये देखो इसने दो दिए, मतलब कि आप ये देखो ये पूरा आपने दे दिया, और इसने ऊपर कॉपी टू क्लिप ये होस्टिंग का टोकन हमने हमने जो ऊपर वाला है वो हमने नहीं करना, हमने जो नीचे वाला है ना वो हमने करना है। यहाँ पे ये देखो डिस्क्लेमर फॉर राइस बल्स, ये देखो अगर आपने क्या कहते हैं वो जो होता नहीं एचटीएमएल टैग्स वगैरह के साथ, वो उसने ये दिया। अगर आपने वैसे वो करना है तो वो उसने सारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने सारा ये देखो डिस्क्लेमर जनरेट कर दिया है। डिस्क्लेमर फॉर राइस ब्लॉगिंग है, हमारी वेबसाइट क्या करती है, आपका जो कंटेंट वगैरह है वो चोरी वगैरह नहीं करती, यूनिक लिखती है, तो वो सारा हमने इसके अंदर ये लिख देना, ये आप देख लेना। ये भी अपना क्या कहते हैं थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजिंग करके ना आप यहाँ पे पब्लिश कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद डिस्क्लेमर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमारा इस वीडियो के अंदर हमारे जो सारे हमने जो ऊपर वाले पेजेस बनाने थे ना, डिस्क्लेमर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो डिस्क्लेमर है वो गुड होगा। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे बैकलिंक लिया हुआ है, हमने बैकलिंक इनको नहीं देना भाई, क्योंकि अभी शुरू पे हमने कोई भी ऐसा बैकलिंक नहीं देना जिससे हमारी गूगल को लगे कि ये स्पैम वेबसाइट है या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ईमेल लिखी हुई है, ईमेल आपने चेंज कर देना, मैंने ऐसे रैंडम ईमेल दी थी, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसको आप रिमूव कर देना, बाकी ऑल गुड है, ठीक है। इसको अपने अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो हमारी वेबसाइट जो है हाफ हमने ऊपर वाले मेन्यू वगैरह तैयार कर दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका फुटर तैयार करेंगे, बस फुटर रह गया है, और इसका जो क्या कहते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो रह गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने किस तरह से फुटर और ग्राफिक डिजाइनिंग तैयार करनी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कि हमने रैंक मैथ को क्या कहते हैं गूगल साइट के साथ किस तरह से लगाना है, वो भी उन्हें देखना है। और हमने टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह प्लगइन वगैरह देखनी है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आधे घंटे की होगी तकरीबन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और आपने अगर प्लेज लिया है मेरे साथ तो आपने वो भी लाजमी नीचे कमेंट में बताना है कि आपने प्लेज भी लिया और आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।